नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में जो आपके आरपीएफ के वैकेंसी एसआई के हो या कांस्टेबल के हो, जो भी वैकेंसी आई है, आपने देखा होगा कि ज़ोन वाइज़ कहीं डेटा नहीं दिया गया है और ये ज़ोन वाइज़ वैकेंसी आई भी नहीं है। तो अब मन में कौतूहल बन रहा है कि इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएँगे, क्या उसमें भी ज़ोन वाइज़ वैकेंसी नहीं होगा? या सिर्फ़ और सिर्फ़ आरपीएफ या एसआई में सिर्फ़ ऐसा किया गया है और भी जो एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी के या एनटीपीसी के, उसमें जिस तरीके से ज़ोन वाइज़ वैकेंसी आते थे, उसी तरीके से वैकेंसी आएँगे। ये तो मन में प्रश्न है ही है। एक प्रश्न ये भी है कि ठीक है, ज़ोन वाइज़ वैकेंसी नहीं दी है, तो जॉइनिंग कहाँ पे कराएँगे? क्या किसी को रैंडमली जम्मू-कश्मीर भेज देंगे या किसी को तमिलनाडु भेज देंगे या किसी को अपने घर में दे देंगे? जो पैसे देंगे उनको अपने घर में आप होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे देंगे या होम ज़ोन में पोस्टिंग दे देंगे, क्या ऐसा है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में ढूँढने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, ये वाला जो आरपीएफ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसआई या कांस्टेबल की, तो सिलेक्शन मेरा हक सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे 378 दिन में 1 साल तक आप अनलिमिटेड पास लगा सकते हैं। ईआर मनीष कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपके पैसे भी रिफ़ंड कर दिए जाएँगे। अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की ही सिर्फ़ आपको 663 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं और एक्टिव यूज़र की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ़ कांस्टेबल के लिए तकरीबन 2 लाख या पौने 2 लाख जो लोग हैं, वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे इसमें आपको कॉम्पिटिशन का लेवल पता चल जाएगा। एसआई की बात कर लेते हैं, तो एसआई में यहाँ पे आरपीएफ एसआई की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 668 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको तकरीबन 2.5 लाख लोग एक्टिव हैं। और ये लैंग्वेज अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश समेत 7 लैंग्वेज में ये आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ये परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि रेलवे में जो ये वैकेंसी आई है, ज़ोन वाइज़ नहीं देने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लें कि ज़ोन वाइज़ 452 के तकरीबन एसआई की वैकेंसी है। अगर हम उसको ज़ोन वाइज़ डिवाइड करें तो काफ़ी कम संख्या में ज़ोन वाइज़ होगा। किसी ज़ोन में 4 वैकेंसी, किसी दो ज़ोन में 10 वैकेंसी, किसी ज़ोन में 25 वैकेंसी, इस तरह से होगा और 25 वैकेंसी के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट करना, आप समझ गए होंगे। इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम लेना, ये लेना, वो लेना, इधर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराना, तो वो थोड़ा-सा टीडियस वर्क हो रहा था। इस वजह से चूँकि वैकेंसी ही कम दे रहे हैं, तो इसको सेंट्रलाइज़ कर दिए। ज़ोन वाइज़ ये वैकेंसी नहीं निकाले हैं और जब ज़रूरत जिस ज़ोन के जितने होंगे उसको उस समय भेज दिया जाएगा। तो अब बात करेंगे कि बच्चे अगर कहेंगे कि सर हमको गुवाहाटी नहीं भेजिए, कोई बच्चे कहेगा कि हमको तमिलनाडु नहीं जाना है, हमको अपने स्टेट में ही जॉब करनी है, तो उस संदर्भ में क्या होगा? तो यहाँ पे एसएससी वाला मेरा जो मानना है, सेंट्रल लेवल पे क्या होता है कि एसएससी वाला जो फंडा है वो अपनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके एक ही कट ऑफ आएँगे, यानी कि किसी ज़ोन का कट ऑफ अब तो आएगा नहीं, एक ही कट ऑफ आएगा और उस कट ऑफ में जो बच्चे टॉप पे होंगे, सभी अपना चॉइस भरेंगे। 4 से 5 ज़ोन आपको चॉइस दिया जाएगा या आप 4 से 5 नहीं, 17 ज़ोन का चॉइस दिया जाएगा और उसमें आपसे जब लास्ट में ये जो ज़ोन का चॉइस है, वो आपको लास्ट में ऑप्शन में दिया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन के बाद जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक में कौन से ज़ोन को रखना चाहते हैं, दूसरे में कौन से ज़ोन को रखना चाहते हैं, तब जाके आपको ज़ोन में भेजा जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो टॉप पे होंगे, उनकी प्रायोरिटी पहले होगी, यानी कि उनकी इच्छा पूरी पहले होगी और जो लास्ट में होंगे, उनकी इच्छा ऑब्वियस है लास्ट में पूरी होगी, चूँकि नंबर उनके कम हैं। तो इस तरीके से आपको ज़ोन में बँटवारा होगा, यानी कि अब पहले से ये नहीं डिसाइड कर पाएँगे कि हमको चेन्नई में जॉब करनी है या आप बैंगलोर में जॉब करेंगे या बिहार में जॉब करेंगे। ये अब नहीं डिसाइड होगा, ये सिलेक्शन के बाद डिसाइड होगा और वो भी अच्छा नंबर लाएँगे तभी डिसाइड कर पाएँगे, नहीं तो नीचे नंबर होगा तो आपको जहाँ वो भेजेगा वहाँ मजबूरी में जाना ही होगा अगर आपको जॉब करनी है तो। और मुझे ये वाला चीज़ अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये क्लेम रहता है
कि हम अगर यहाँ से भर दिए होते इतना नंबर में, तो हमारा अपना जोन में ही, मेरा भी यही मतलब कि था, थोड़ा सा पश्चाताप हो रहा था जब हम गुवाहाटी में सिलेक्शन लिए, तो जितना नंबर मेरा था गुवाहाटी में जाने के लिए, उससे कम कट ऑफ गया था पटना का, और जितना नंबर मेरा आया हुआ था उसमें अच्छे पोस्ट पे मेरा पटना में हो जाता। तो बाद में पश्चाताप होता था कि यार इतना ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद हम बाहर जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कम नंबर ला के भी अपने होम टाउन में थोड़ा-सा जिगरा दिखाने की वजह से वो कर रहे हैं अपने होम टाउन में। तो ये बाद में पश्चाताप ना कर पाए बच्चे, इसलिए ये व्यवस्था मुझे सही लग रही है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा अच्छा फल पाएगा। कहने का मतलब ये है। तो क्या यही वाला आपके ग्रुप डी में भी लागू होगा, एनटीपीसी में लागू होगा? तो ये कहना अभी जल्दबाजी है कि ये वाला लागू होगा। अगर लागू हो जाती है तो अच्छी बात है, चूँकि उसमें वैकेंसी हर एक ज़ोन का अलग-अलग ज़्यादा आती है, तो इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ें लागू की जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बाद में उसको भरेंगे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी कहना जल्दबाजी होगा कि उसमें भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन ये साल जितने भी वैकेंसी रेलवे देंगे, उसके बाद अगले साल में वही फिनोमेना को, या आप कह सकते हैं एक्टिविटी को फ़ॉलो करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो आप मान के चलो कि 50-50 उम्मीद है कि जो नियर बाई जितने भी वैकेंसी आएँगे, उसमें आप ज़ोन सेलेक्ट कर पाएँगे। ज़ोन सेलेक्ट करने का शायद ही ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके नहीं आ रहे हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं इस नए जो बदलाव है उसके बारे में? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।